जी, ब्रिक्स का मजबूत जोड़ जो है इसमें एक क्लियर शिफ्ट दिखता है, क्योंकि हम बीते दिनों का दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स देशों का आपस में बातचीत कर रहा है। अब ऐसे में अगर सरकार कह रही है कि चाहे वो मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मा हो, इन पर तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा नहीं है, जितने पे लगा है उसके लिए हम अपना अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। और लोकसभा में अभी अभी ही टैरिफ पर जानकारी दी है। किसान, एमएसएमई उद्योगों का हित हमारी प्राथमिकता है। इसकी वजह से अगर हम ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक सेफ मूव है अभी के लिए? कम से कम एक दबाव हमें भी बनाना होगा, ग्लोबल साउथ का जोर हमें भी दिखाना होगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं अपने साथी दोस्त की इस बात से सहमत हूं कि भारत बहुत मजबूत देश है, मगर उसका वर्तमान नेतृत्व बहुत ही कमजोर है। जब अंजना ओम कश्यप जी ब्रिक्स पर चर्चा कर रही हैं, तब एलेक्सी ओवरचुक जो रूस के उप प्रधानमंत्री हैं वो बयान देते हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने ब्रिक्स नेशन की स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन किया है और हम प्रफुल्लित होकर कहते हैं कि हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे। तो चीन और रशिया पाकिस्तान की ब्रिक्स में स्थायी सदस्यता की पैरवी कर रहे हैं इन परिस्थितियों के बावजूद। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खासकर साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक्स पूरी शिफ्ट हो गई। चाइना के राइज से अमेरिका चिंतित हुआ और पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स वो शिफ्ट हुई ग्लोबल साउथ। लेकिन भारत कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जियोपॉलिटिक्स क्या है? उन्होंने साउथ एशिया को छोड़कर ये नेतृत्व भाग गया। सार्क नेशन जो हमारी बुनियाद थी, जो हमारा बेसिस था, उसकी 2016 के बाद हमने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, उसको डस्टबिन में डाल दिया। और ब्रिक्स का मैंने उदाहरण दिया। आज चीन का 152 देशों के साथ रोड और बेल्ट इनिशिएटिव है, 31% मैन्युफैक्चरिंग उसका है। तो हमको अमेरिका ने क्या कहा कि चूंकि चीन का ट्रेड आपके इंडियन ओशन की तरफ से जाता है $3 ट्रिलियन का, तो आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाइए। हम क्वाड में शामिल हो गए। वहां रशिया और चीन का जो अलाइनमेंट था, आहिस्ता आहिस्ता हम किसी भी अलाइनमेंट के साथ नहीं आए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है 193 देश हैं, एक ने भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने खुलकर तो दूर वक्तव्य तक नहीं दिया इस आतंकवाद की घटना में। मगर क्यों? अब उसके उल्टा अमेरिका का समर्थन उसको हासिल हो गया। आज जो ये आप बात कह रही थी, आसिफ मुनीर का बयान, अभी हमारे थल सेना अध्यक्ष ने कहा, और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि युद्ध जल्दी होगा। दूसरा, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कमजोरियां जो हमारी अभी सामने आई है उसको दुरुस्त करें। हमारे जितनी रिफाइनरीज हैं, हमारे जितने स्ट्रेटेजिक एरिया हैं, उनकी सेफ्टी के लिए अभी से सरकार को काम करना